माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट कन्वेक्शन। व्हाट इज़ कन्वेक्शन? स्टेट एंड एक्सप्लेन कन्वेक्शन ऑफ हीट विद एग्जांपल्स। ठीक है, हीट की जो सी है ना, कन्वेक्शन की स्टेटमेंट क्या है और उसको किस तरह से हम बेसिकली इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं। कन्वेक्शन ऑफ हीट, convection of heat, transfer of heat by actual movement of molecules from hot to cold place is known as convections। यानी कि मालिक्यूल्स जो जितने भी मालिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली मालिक्यूल क्या होता है? मालिक्यूल्स एटम से मिलके, ठीक है, एक से ज़्यादा एटम मिलके बेसिकली मालिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल मूवमेंट जो मालिक्यूल्स की होती है, एक जगह से दूसरी जगह जो मालिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं हॉट से कोल्ड की तरफ, उसको हम बेसिकली कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, जबकि कंडक्शन में ये था, कंडक्शन में ऐसा नहीं था, मालिक्यूल मूव नहीं करते थे। कंडक्शन के अंदर मालिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते थे, वो वाइब्रेट करते थे अपनी ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। जबकि इसके अंदर मालिक्यूल्स बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं हॉट से कोल्ड की तरफ। ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर थ्रो फ्लूइड ईजिली बाय एन अदर मेथड कॉल्ड कन्वेक्शंस। यानी कि लिक्विड और गैस में से जो हीट ट्रांसफ़र होती है, उस प्रोसेस को बेसिकली कन्वेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि लिक्विड और गैस के मालिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज नहीं होते, पैक्ड नहीं होते, इनके दरमियान डिस्टेंस होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड और गैस के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है, उस मेथड को हम बेसिकली क्या कहते हैं? कन्वेक्शन मेथड्स कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको कंडक्शन का टॉपिक में ये बताया था, ये वाले टॉपिक में, ये इसमें देखें, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, पैक्ड हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये कंडक्शन है। यहाँ हीट देंगे, ये हीट ट्रांसफ़र होकर यहाँ तक आएगी। ये मॉलिक्यूल इसको हीट देगा, ये इसको देते हुए यहाँ तक ये हीट ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? कंडक्शन का टॉपिक था, जो मैंने इसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। जबकि इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कन्वेक्शन। कंडक्शन बेसिकली सॉलिड में होती है। ठीक है, और जबकि कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होती है। जैसे कि हीट है, जब गैस को हीट मिलेगी या लिक्विड को हीट मिलेगी, ठीक है, तो गैस या लिक्विड एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे यानी राइज अप ऑन हीटिंग एरिया। ठीक है, जो हीटिंग एरिया है वो राइज करेगा और जो कोल्ड एरिया वो राइज नहीं करेगा। वो बेसिकली उनकी जगह ले लेगा जो मालिक्यूल्स जो उनसे हैं गैस के या लिक्विड के, हॉट होकर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और कोल्ड एरिया की तरफ से ट्रैवल करेंगे हॉट की तरफ मालिक्यूल्स। ठीक है, तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि ये सन है, सूरज है, इसकी जो हीट, ठीक है, पहुंचती है जैसे वाटर के ऊपर, तो वाटर जो सा है एवेपोरेट होता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे इसकी वाटर की लेयर्स बनी हैं, 1 2 3 4 5 लेयर्स बनी हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। पहली जो ऊपर वाली सतह होती है वाटर की, जिसके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है,
तो ये हॉट हो जाएगी लेयर और इसके मालिक्यूल मूव करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। राइज अप लोड, ये बेसिकली इनकी जो हाई डेंस हो जाएंगे जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। जबकि जो नीचे लेवल लेयर है, लेयर नंबर 2, ये कोल्ड होगी, ये लेयर फिर 1 के ऊपर आ जाएगी, 2 लेयर 1 के ऊपर आ जाएगी, 3 लेयर 2 के ऊपर आ जाएगी, 4 लेयर 3 के ऊपर आ जाएगी, 5 लेयर 4 के ऊपर आ जाएगी। इस तरह से ये लेयर्स वाइज जो उनसे हैं मालिक्यूल्स इन्वायरमेंट में चले जाएंगे एवेपोरेट होके, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। यानी कि जो मालिक्यूल्स होंगे वो पानी की सतह से एवेपोरेट हो जाएंगे और गैसियस फॉर्म में जौन सा है ऊपर की तरफ उठेंगे। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 बीकर्स लेते हैं, एक में दोनों में वाटर फिल करते हैं, एक में वाटर फिल करते हैं और एक में पेट्रोल फिल करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बुक के अंदर एग्जांपल नहीं है। जिसमें वाटर फिल करते हैं उसको हीट देते हैं बीकर को, और पानी जो सा है वाटर अंदर से गर्म होता है। जब पानी 100 सेल्सियस पर पहुंचेगा तो ये एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, एनवायरनमेंट में जाना शुरू हो जाता है। यानी कि मालिक्यूल वाटर के जो हॉट मालिक्यूल्स हैं वो बीकर को छोड़ के इन्वायरमेंट में ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। और जबकि पेट्रोल है, इसको जस्ट इन्वायरमेंट की हीट ही मिले तो ये एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। पेट्रोल हो गया, ठीक है, हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। तो इसे बेसिकली इस सारे प्रोसेस को बेसिकली कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि कन्वेक्शन क्या है, जो कि बुक के अंदर मौजूद है। जैसे बैलून है, बैलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर राइज अप, एयर बिकम्स लाइटर ऑन हीटिंग। जब एयर को हीट मिलती है तो वो लाइटर हो जाती है। जैसे ये बैलून है, ठीक है, बैलून के साथ एक ये समझ ले एक कोई टोकरी सी है जो हैंग की हुई है, और इस बैलून के नीचे ये बेसिकली क्या किया हुआ है, फ्लेम चलाया हुआ है। ये इट इज़ कॉल्ड फ्लेम, ठीक है। इसके अंदर एक एयर है मौजूद। ये एयर जो सी है क्या होगी, गर्म होना, एयर के मालिक्यूल्स गर्म होना शुरू हो जाएंगे। जैसे गर्म होना शुरू हो जाएंगे ऊपर की तरफ उठेंगे, ये भी गर्म होना शुरू हो जाएंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे, और मालिक्यूल इन्वायरमेंट से इन होंगे, वो गर्म होके इस बैलून में उठना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये मालिक्यूल, ये वाला मालिक्यूल, जैसे ये ब्लैक में ये मालिक्यूल मूव करके ऊपर की तरफ उठते होते फिर दोबारा इस तरफ मूव करेगा, फिर गर्म होके फिर ऊपर को उठेगा, फिर ठंडा होकर नीचे आ जाएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर की तरफ उठेगा, फिर ठंडा होकर नीचे आ जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरह से बैलून ऊपर की तरफ उठ जाता है और टोकरी को लेके। तो ये बेसिकली है एग्जाम्पल्स, कन्वेक्शंस की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एक और एग्जाम्पल्स हैं, वो ये दिस इज कॉल्ड लैंड, दिस इज कॉल्ड सी, जहाँ पर वाटर है, ठीक है, पानी है। जैसे सनलाइट, सूरज की रोशनी लैंड के ऊपर पड़ती है और इस वाटर के ऊपर पड़ती है, तो लैंड जो उनसी है हैज़ कंपेयर टू समुद्र के पानी की निस्बत ज़मीन जो उनसी है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। मतलब ज़मीन ज़्यादा हीट गेन करती है हैज़ कंपेयर टू वाटर।
क्योंकि ये एक सॉलिड है और आपको मैंने पहले कहा सॉलिड जल्दी हीट को गेन करता है वाटर की निस्बत, ठीक है। और इट इज़ द गुड कंडक्टर, ठीक है। जैसे सूरज की रोशनी इस लैंड को गर्म करेंगी तो लैंड के करीब जितने भी मालिक्यूल्स हैं, वाटर एयर मालिक्यूल्स, वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो होंगे कोल्ड मालिक्यूल्स, ठंडे मालिक्यूल्स, वो इस तरफ मूव करेंगे, हॉट की तरफ मूव करेंगे। कोल्ड मालिक्यूल हॉट की तरफ मूव करेंगे और हॉट मालिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठ के ऐसे दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। ये ऊपर की तरफ उठ के दोबारा ऐसे आना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर उठ के ऐसे दोबारा शुरू आना। और कोल्ड मालिक्यूल्स यहाँ से आके सी के, समुंदर के पानी के ऊपर जो कोल्ड मालिक्यूल्स हैं एयर के, वो यहाँ इस तरफ मूव करके हॉट की तरफ होकर वो हॉट होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जो मालिक्यूल्स मूव करते हैं कोल्ड से हॉट की तरफ मूव करते हैं, ये एरो का निशान है। और इसको आप देख लें, प्रैक्टिकली देख लेंगे, जैसे पतंग ये मौजूद है, तो पतंग की जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन की तरफ पतंग जो सी है ना, वो बेसिकली आसमान की जानब उड़ रही है, ठीक है। इसी तरह निचली जो है, नीचे देखें, ये है डे टाइम, जब सूरज की रोशनी होती है। जब आता है जी नाइट में, जब सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती, तो लैंड की एक प्रॉपर्टी है कि जिस तरह ये गर्म होती है उसी तरह जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। तो नाइट को ये बेसिकली क्या हो जाती है, कूल हो जाती है लैंड, और सी हैज़ कंपेयर टू दिस हॉट हो जाता है। तो यहाँ के जो मालिक्यूल होते हैं वो गर्म होके ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाते हैं, ऊपर की तरफ इसके एयर मालिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। और जो यहाँ पर कोल्ड मालिक्यूल्स हैं ज़मीन के करीब, ये बेसिकली इनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली इस जगह पर मौजूद आ जाते हैं। ये गर्म होकर ये भी उड़ना शुरू हो जाते हैं ऊपर की तरफ। और जो पतंग है, पहले इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, पहले इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ थी, अब इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ होती है। और जहाँ पर मालिक्यूल्स बेसिकली इसको, हॉट मालिक्यूल्स इसको बेसिकली ऊपर की तरफ जानब उड़ाती है, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को कन्वेंशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है ग्लिडर। ग्लिडर जौन सा है, ग्लिडर बेसिकली एरोप्लेन की तरह ही होता है, एरोप्लेन की शेप की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर इंजन मौजूद नहीं होता। ये हवा की मदद से उड़ता है। असल में ये एयर जो होती है, इन्वायरमेंट की जो एयर है उसकी मदद से इसको उड़ाया जाता है। ये बेसिकली ग्लिडर जो सा होता है, एक पर्सन होता है, उसने पकड़ा होता है ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला पूरा एक एरोप्लेन की तरह स्ट्रक्चर बना होता है ये, और किसी ऊंची जगह से वो बेसिकली इसको लेके उड़ता है। तो एयर की फोर्स की वजह से ये ग्लिडर इन्वायरमेंट में बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, ठीक है। अब ये ट्रैवल किस डायरेक्शन में करता है, बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह इस पतंग की एग्जांपल दी है मैंने, बिल्कुल ये इसी तरह ही करता है कि जो हॉट एयर होगी उस तरफ ये मूव करना शुरू कर देगा, और जितनी हॉट एयर होगी तो ये उतना ये ट्रैवल करेगा, जितनी हॉट एयर होगी उतना ये स्टे करेगा। स्टे द ग्लाइडर इन एयर फॉर लॉन्गर टाइम फॉर हॉट एयर। और ग्लाइडर अप रहता है, मतलब उड़ता रहता है, हवा के अंदर मौजूद रहता है, ठीक है। ये भी एक कन्वेंशन प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है। और अब एक और इसमें टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कन्वेंशन करंट, कन्वेंशन करंट इन एयर, ठीक है। कन्वेंशन करंट इन एयर क्या है? गैसेज आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ऑब्वियसली गैस एक्सपैंड करती है हीटिंग करने पर। थस कन्वेंशन आर easily set up due to the difference density of air at various part in the atmosphere, ठीक है।
जैसे कि इस एग्जांपल में बताया कि लैंड के ऊपर, जब दिन के टाइम पे लैंड के ऊपर बेसिकली जो एयर मालिक्यूल हैं वो जल्दी हॉट होके ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाते हैं, जबकि समुंदर के ऊपर जो एयर मालिक्यूल्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं और हॉट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डेंसिटीज़, इसकी डेंसिटी, इन मालिक्यूल्स की डेंसिटी इस मालिक्यूल से डिफरेंट होगी। ठीक है, इनकी लाइटर होगी डेंसिटी, इस वजह से ये उड़ना शुरू हो जाते हैं। इनकी लाइटर नहीं होगी तो ये इस तरफ मूव करेंगे, कोल्ड से हॉट की तरफ। ठीक है, तो जैसे ये असल में एक मालिक्यूल, जैसे मैं कहता हूँ जी एक ये मालिक्यूल मैं लेता हूँ, ये मालिक्यूल उठा ऊपर की तरफ गया गर्म होके, तो ये वाला मालिक्यूल इस तरफ इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन करंट ऑफ इन एयर। ठीक है, हाँ ये रुकता तब है, उस टाइम रुके कि जैसे ये मालिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, जितना टाइम लगेगा इसको इस तरफ आने में और जितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से उठ के ऊपर जाने में, तो उस टाइम तक ये थोड़ा सा कन्वेंशनल करंट उस टाइम तक रुकेगा, स्टॉप होगा, कन्वेंशनल करंट स्टॉप होगा उस टाइम तक। तो लिहाजा जौन सा है इसको हम बेसिकली कन्वेंशन करंट के मतलब लेते हैं। ठीक हो गया, तो डिफरेंट डेंसिटीज़ का मतलब मैंने आपको समझाता है, जो हॉट होगा वो कम डेंस होगा, जो कोल्ड होगा वो जौन सा है ज़्यादा डेंस होगा, जो कम डेंस होगा वो हवा की तरफ ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और जो ज़्यादा डेंस होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक हो गया, इसके यूजेस हैं कुछ सबसे पहला सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर। बिल्डिंग्स के रूम्स को गर्म करने के लिए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है। वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली यही प्रिंसिपल के तहत काम करता है, कन्वेंशन करंट के तहत ही काम करता है, कन्वेंशन थ्योरी ही उसमें अप्लाई होती है। टेम्परेचर चेंज डे टू डे, थस वार्म और कोल्ड एयर ट्रैवल अक्रॉस रीजन। हमारे रीजन के इर्द गिर्द ठंडी हवा भी मौजूद होती है और गर्म हवा भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से जौन सा है ये ट्रैवल करते रहता है टेम्परेचर के चेंज होने से। जैसे सूरज की रोशनी जब पड़ती है ज़मीन के ऊपर तो ज़मीन के एयर मालिक्यूल्स जो वो गर्म होना शुरू होकर वो आसमान की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, और जो कोल्ड एयर है वो कोल्ड एयर फिर उसकी जगह आ जाती है, जो गर्म वार्म एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मुसलसल चलता रहता है, चलता रहता है, ये चलता रहता है। अच्छा, इसमें देखें जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा जैसे जून जुलाई या अगस्त में इन दिनों में बेसिकली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हॉट। ठीक है, लैंड के ऊपर हॉट बहुत ज़्यादा होती है जून जुलाई अगस्त तक। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, बंदे को बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस होती है इस मौसम में। उसकी वजह यही होती है कि हॉट एयर जौन सी है हमारे इर्द गिर्द जौन सी एयर होती है वो रैपिडली उसके मालिक्यूल्स हवा की तरफ ऊपर की जानब ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं, ज़मीन से अवे की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से एयर का जो दबाव होता है वो हमारे इर्द गिर्द बेसिकली बहुत ज़्यादा जौन सा है कोल्ड एयर का जो दबाव होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है इन महीनों में। ठीक हो गया तो इसमें एक और चीज़ है वो ये, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है इसी की कन्वेंशनल करंट की एक एग्ज़ाम्पल है, एक और एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। जी, ये मैं एक बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स नुमा चीज़ ले ली। ठीक है, इस तरह से ये बॉक्स नुमा चीज़ ले ली। इसके बेसिकली फ्रंट वाला जो हिस्सा है, ये वाला फ्रंट वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला,
ठीक है, इसको मैं सारे हिस्सों को कवर करता हूँ मैं, इस हिस्से को भी, इस हिस्से को, इसके बैक के ऊपर इस ये वाले हिस्से को भी कवर मैं करता हूँ। लेकिन जो फ्रंट वाला हिस्सा मैं कवर करता हूँ एक ग्लास नुमा चीज़ से, मतलब जो जिस ट्रांसपेरेंट चीज़ से, ठीक है, उसको कवर करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स के अंदर एक मैं फ्लेम चलाता हूँ, ठीक है, फ्लेम चलाता हूँ ये वाला, ठीक है, और इस बॉक्स के ऊपर दो चिमनी टाइप बनाता हूँ, जैसे किचन के अंदर होता नहीं बना होता कि किचन का जितना भी एग्जॉस्ट होता है, हॉट एग्जॉस्ट, वो बाहर फेंकता है, इस तरह से ऊपर मैं चिमनी टाइप बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये ए है और ये बी है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, जो ऑलरेडी इसमें बॉक्स के अंदर मौजूद हैं एयर मालिक्यूल्स, ठीक है, वो गर्म होंगे और गर्म होके इस चिमनी से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, इस चिमनी से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो बॉक्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा बॉक्स के अंदर जो जितनी भी एयर मालिक्यूल्स हैं वो हॉट होके बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, बी चिमनी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिससे धुआं स्मोक निकलता है। ठीक है, वो स्मोक इसके करीब लेके आते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती को उसका धुआं जो सा है इसमें एंटर होगा। एंटर होने के बाद, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ मौजूद नहीं है, ठीक है, एयर नहीं है, एयर बाहर निकल गया गर्म होके, अब इसके अंदर आएगा, फिर वो दोबारा अपना टेम्परेचर गेन करेगा। टेम्परेचर गेन करने के बाद दोबारा इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, इस तरह आता जाएगा। जैसे एक मालिक्यूल ये आया, ये ट्रैवल करता 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 यहाँ पर फिर दोबारा गर्म होगा, स्टे नहीं करेगा इस बॉक्स के अंदर, तो ये दोबारा इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कन्वेंशन, कन्वेक्शन करंट इन एयर। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं क्लोज़ करते हैं, कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो को बेसिकली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए करेगी।